नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं आज एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों और किसान भाइयों, आज हम जिस गेहूं के खेत में हैं, तो हमने जो बेड विधि से गेहूं की खेती की थी, जो हमने ऑनलाइन DG09 का बीज मंगा के फिर उसकी खेती की हुई थी, तो हम उसी का अपडेट दे रहे हैं। तो ये फाइनल अपडेट है। देखिए, जैसे गेहूं अब लगभग पक के तैयार हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा ये खेत में। इन किसान भाइयों, अभी तक हम इस बात पे श्योर नहीं है कि हमको वाकई में ये DG09 गेहूं का भी बीज मिला था या फिर कुछ सामान्य गेहूं थे, क्योंकि हमको तो इसने उतना अच्छा संतुष्ट नहीं किया। अगर आप नज़दीक से देखें तो ना उतने ज़्यादा इसमें कल्ले भी नहीं आए हैं। देखिए, ये ऐसे एक पौधे में जिन कल्लों में पूरी बालियां आई हैं, तो उनमें ये लगभग 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे अपेक्षा से तो बहुत कम कल्लों में बालियां बनी हैं। जैसे जब इसका कल्लों की संख्या वैसे और इससे ज़्यादा उस समय 20-25 तक दिख रही थी, लेकिन उतने सारे पूरे कल्ले इनके बालियों में कन्वर्ट नहीं हुए। वाकई में ये हमें ओरिजिनल DG9 मिला है या फिर कोई दूसरा सामान्य गेहूँ है। आप इसकी बालियों का साइज़ देख सकते हैं, कुछ इस तरह है बालियों का साइज़। क्योंकि हमें इसके पहले DG09 गेहूं की खेती का ना आइडिया था, ना ही हमने बेड विधि में की थी। हमने तो पहले टाइम बस किया है, फर्स्ट टाइम था ये। तो अगर आप किसी किसान भाइयों को अगर DG09 गेहूं की खेती का एक्सपीरियंस है, तो वो कमेंट में बता सकते हैं कि वाकई में ओरिजिनल ये DG09 गेहूँ है या फिर वही सामान्य गेहूँ को ही इन्होंने हमने क्योंकि ऑनलाइन परचेज़ किया है, तो उसमें हो सकता है हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ ऐसा ही है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं किसान भाइयों। बाकी उतना अच्छा हमें संतुष्ट नहीं किया जिस तरह से हमने इसमें, देखिए, पूरे बेड में लगाए थे, बीच में इतना गैप दे दे के पूरा बेड से इस तरह से गेहूं की हमने खेती की थी। लेकिन रिज़ल्ट अब आपके सामने है। अब कुछ दिनों में यह कटाई पे आ जाएगी। ये जो कुछ जैसे पीछे जो बालियां बनी हैं, वो अभी कुछ हरी भरी हैं, बाकी तो ज़्यादातर बालियां अब पक चुकी हैं। और अब गर्मी भी तेज़ होने लगी, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, तो ये जल्द ही अब पूरे पक जाएंगे और हम इसको कटाई कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।